श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। हार के बाद रावत ने पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब रावत ने खुद सामने आकर हार की वजह बता दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरा मंत्री पद पर रहना किसी को अच्छा नहीं लगा। जनता ने तो मेरा पूरा साथ दिया था। कहीं कोई कमी नजर आई आपको कि आखिर जनता क्या चीज नहीं समझ पाई, जनता से कहाँ गलती हुई? जनता मंत्री पद अर्थात बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाई। जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं। कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी में लेने के बाद मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद उन्होंने भरसक प्रयास किया। परिस्थितियाँ हैं, हार जीत होती रहती है। जनता में आप बराबर सक्रिय बने रहेंगे रामनिवास जी, आगे लोगों के दुख दर्द में शामिल रहेंगे? निश्चित रूप से अब मैं सीधा क्षेत्र में ही पहुंच रहा हूं और क्षेत्र में भ्रमण करूंगा और हमेशा जनता के हर सुख और दुख में। तो रामनिवास रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि रामनिवास का इशारा बीजेपी के ही मंत्री नागर सिंह चौहान पर था। उन्होंने बिना नाम लिए ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। बता दें कि रामनिवास रावत को वन विभाग नागर सिंह चौहान से ही छीन कर दिया गया था। इससे नाराज मंत्री ने इस्तीफा देने तक की बात कह डाली थी। फिलहाल अब सभी को इंतजार है कि कौन होगा अगला वन मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।